राशि इकट्ठा होता है, एकत्र होता है तो हम लोगों को सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों का कर्म दो प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और अशुभ कर्म जो है दुखदायी है और शुभ कर्म सुखदायी है। तो सुख अगर चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। 84 लाख भ्रमण करके कहीं ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और मनुष्य शरीर पाकर के सत्संग भजन नहीं करें तो फिर वह 84 में जाना पड़ेगा और अन्य जोनी में जाना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा ऊँट गधा कुत्ता बिल्ली भालू ये सब जोनी में जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है और बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। और ऐसा शरीर प्राप्त होकर के सत्संग अगर नहीं करें तो आप भागा ही बनकर रहेंगे। फुटल मनुष्य का भाग गुरुगम नाही नहीं। गंगा जमुना जुधार मदही सरस्वती बही, फुटल मनुष्य का भाग गुरुगम नाही नहीं। तो इसलिए सत्संग श्री शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से, यह तो यह प्रसन्न हुआ, ये तो हम लोगों के लिए कहा है कि बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और संत समागम समान संसार में और कोई लाभ नहीं। संतों के संग करने में जो लाभ होता है ये लाभ संसार में और कुछ में भी नहीं है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित, सोई मही मंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ गुणी है, वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है जो धर्म परायण कुल त्राता, धर्म परायण कुल त्राता और राम चरण जाकर मन राता। वही कुल को तारने वाले हैं, वही ज्ञानी है, वही चतुर है। कुल को तारने वाला वही है जो को राम के चरणों में रत लगा हुआ रहता है। राम का सेवा करते हैं, राम का भक्ति करते हैं। कौन राम का भक्ति करे, राम के बारे में ही जानना पड़ेगा। त्रेता युग में दशरथ के बेटा राम था, अभी तो वो राम नहीं है। कौन राम का भक्ति करे, हम राम के विषय में जानना पड़ेगा। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट बैठा, एक राम जगत प्रसारा, एक राम सबसे न्यारा। ये 4 राम में कौन राम का भक्ति करेंगे उसके विषय में जान लीजिए। जानने की अभाव में लाभ के जगह हानि होगा। नहीं जानने के कारण हम लोग देवता पितर भैया भवानी ये सब 84 मार्गे चलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। महापुरुष संत ने कहा है, तुलसी साहब के वाणी में आया है, पति की ओर निहारिए और उनसे क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। कौन पति की, कौन पति को और निहारेंगे, पति के विषय में जानना चाहिए। हमारे माता बहनों को 2 पति है। हम लोग एक ही पति को जानते हैं, संसारी पति को। हमारे माता बहन को 2 पति है, एक पति संसारिक और एक जगतपति परमात्मा परमेश्वर, वह सब जीवों को पति है। उसके विषय में जानना चाहिए। ये संसारी पति तो आज है, आज हम उनको छोड़ देंगे या वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। और वो जगतपति जो सदा के लिए संग रहेंगे और रहेगा। हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न करे, भव दुख गुरु जे टारी, सकल जय जय सकल बोलिए श्री महाराज की जय। इसलिए
तुलसी साहब की वाणी है कि पति की बोल निहारिए और उससे क्या काम, और सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। जितने ही संसार में जीव जंतु देवी देवता ये सब सृष्टि में आया है, जपिए उनका नाम। एक परम पिता परमेश्वर अंदर या देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सबको ही पूजे नित्य उठी लागे सेवा। हम गढ़े देव को पूजते हैं, जो कि सृष्टि में आया है उनको पूजा करते हैं, और जो अनगढ़िया देवा जो कि उनका कोई जन्म नहीं है, अंत नहीं है, आदि अंत से रहित है, असीम है, अजन्मा है, वह सबके अंदर में विराजमान है, उनको हम छोड़ देते हैं। यह शरीर नाशवान है और शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा वह अजर अमर है, वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंशी जीव अविनाशी चेतन अमर सर्ज सुखराशि तो माया भट भयो गोसाई, अब बंधु की मटके की नहीं। वही नीति में निपुण है और वही वेद पुराणों के सिद्धांत को जानते हैं। सोई कवि को भी दे सोई रणधीरा, और भजई रघुपति छल छाले भजई रघुवीरा। जो छल कपट को छोड़ करके और परमात्मा को भजते हैं, राम को भजते हैं, तो चार राम में किस राम को हम भजेंगे? जो घट घट में है वो राम और दशरथ के बेटा राम नहीं है, जगत पसारा सबसे न्यारा ये राम को तो हम जान भी नहीं सकते हैं। तो हम लोगों के अंदर में जो राम है उस राम को भजें और उसमें रथ लगा कर रखें। सब में व्यापक सबसे न्यारा सब घट एक ही राम, उस राम को बारे में जाने। वह चलता फिरता सबके सब में वो राम रम रहा है। जो आप में राम है वह राम मुझ में है, उस राम को जानिए। उस राम के बिना एक तिल जीवित नहीं रह सकते हैं, उसके विषय में जाने। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सबको ही पूजे नित्य उठी लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म निरंजन साई ताको नहीं जाने भेवा। वह पूर्ण ब्रह्म है, निरंजन साई, उसका भेद हम लोग जानते ही नहीं है। उसका भेद जानने के लिए संत महापुरुष के पास जाइए, उनसे युक्ति जान करके भक्ति कीजिए, हमारी मुक्ति होगी। खस्सी देवी जी को खस्सी भेड़ा पीरन को नौते जा, और उस साहब को कुछ भी नहीं बाँ पकड़ की दिन भेजा। हम लोग देवी देवता को चढ़ावा देते हैं, पाठा पटकुरा चढ़ाते हैं, वह उससे पहले हम कुटुंब सभी को निमंत्रण कर देते हैं। ये कैसी अज्ञानता है। इसलिए जानने की अभाव में लाभ के जगह हानि होता है। तो इसीलिए हम लोग ये सत्संग बड़े भाग से मिलता है, और सत्संग बराबर कर जहाँ भी रहे सत्संग भजन करे, घर में करे, बाहर में करे, सत्संग मंदिर है वहाँ जाए, सबसे संत महापुरुषों के संग में सत्संग करके, और सत्संग से ही हमारे जीवन का कल्याण का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पानी में विराम देता हूँ, समय का अभाव है, और थोड़ा थोड़ा शब्द आवाज से सुने और वहाँ उठावे। श्री सद्गुरु महाराज की